बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। यखनी पुलाव है, इसको पोटली है, मैं आज पोटली की तरह बनाऊँगी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक मलमल का आपने कपड़ा ले लेना है और आप देख सकते हैं कि कितना कपड़ा चाहिए आपको, तो जितना आपका सामान आ जाए उतना ही आप ले लीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। ये मैं 1 किलो चिकन का नाप बता रही हूँ आपको। 2 टेबल स्पून धनिया जाएगा, साबुत धनिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा। 2 टेबल स्पून सौंफ जाएगी। गोल वाली लाल मिर्च जाएगी साबुत 7। अदरक के 1-1 इंच के पीस हैं ये 7। आप देख सकते हैं कैसे किस तरह से। तो बस इसी तरह अदरक को छील के इसी तरह काट के और आपने डाल देनी है। और ये लहसुन का पूरा बंच इसी तरह जाएगा। ये देसी लहसुन मैंने यूज़ किया है, ये चाइना लहसुन नहीं है, तो इसलिए ये छोटा वाला है। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया। वॉश करके आपने छुरी की मदद से इसको इस तरह से कर लेना है ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी चाहिए पुलाव में, लहसुन की खुशबू की वजह से। और अब इसमें लौंगे जाएंगी, तकरीबन 4 से 5 अदद लौंगे ले लें। काली मिर्च ले लें तकरीबन 15 अदद। हरी इलायची जाएगी 4 से 5 अदद। एक बादियान का फूल, 2 काली मिर्चें, 3 दालचीनी, 2 तेज़पत्ता है ये, और इसको मैंने तोड़ लिया है क्योंकि ये उसमें पोटली में आराम से आ जाए इसलिए। और 1 प्याज बड़े साइज़ की, अगर छोटे साइज़ की प्याज है तो आप 1.5 ले लीजिएगा और इसको बारीक काट के इसके अंदर ही डाल देंगे। बस आप इतना ही कपड़ा लिएगा जितना आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें एक कपड़े में आ जाएं बस। अब इसको अच्छे से हमने पकड़ के और बांध देना है। रबर बैंड नहीं लगाइएगा। अगर धागे से आप बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, किसी कपड़े की स्ट्रिप से भी बांध सकते हैं, या इसी का एक लंबा सा हिस्सा लेके और इसी को फोल्ड करके आप इस तरह भी बांध सकते हैं ऐसे। लेकिन रबर बैंड वगैरह नहीं लगा लिएगा इसमें। बस अब ये रेडी है, बस ये टाइट कर दें। बस अच्छा साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया, 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है। अब ये चिकन है तो मैं इसको 15 से 20 मिनट के अंदर इसको मैं निकाल लूँगी चिकन के पीसेस को। फिर मैं यखनी के पानी को पकने दूँगी पोटली के साथ, क्योंकि पोटली में जितने आमेज़े हैं उसका अच्छा सा हमें सूप चाहिए, उसकी यखनी चाहिए, इसलिए। अब 1 से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब ये देखेंगे इसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद इतना पानी डालेंगे इसमें कि ये सब कुछ अच्छे से डिप हो जाए। और अगर आपका यखनी का पानी ज़्यादा होगा बाद में तो आप यहीं पर इसको ड्राई भी कर सकते हैं और फिर इसको कम कर लिएगा। और कम होगा तो नॉर्मल पानी बाद में चावल के दम पे हम नॉर्मल पानी भी कभी डाल सकते हैं, लेकिन अभी इसमें इतना ही पानी डाला है मैंने। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पे छोड़ दूँगी। अब पुलाव मसाला हम रेडी करेंगे। ये सब चीज़ें एक मसाले में जाएंगी, लेकिन इतना याद रहे कि सारा मसाला चावलों में नहीं डलेगा। इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून में यूज़ करूँगी। आप जब यखनी पुलाव बनाएं जब ये मसाला आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से। मैं सबको ग्राइंड कर दूँगी। तो अब ये मसालों में चीज़ें जो जाएंगी वो बताती हूँ मैं आपको। तो हरी इलायची जाएगी इसमें 4 अदद। सौंफ जाएगी इसमें 1 टीस्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून लेवल करके। काली मिर्चें जाएंगी इसमें तकरीबन 20 अदद। और ये देखें जायफल जवित्री का पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। अगर आपके पास जायफल अलग पिसी हुई और जवित्री अलग पिसा हुआ है तो आपने 1-1 टेबल स्पून दोनों का लेना है। और अगर आपके साथ दोनों चीज़ें हैं एक साथ पिसी हुई तो आपने 2 टेबल स्पून ले लेना है इसका। बस अब इन सब चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ, तो ताकि अच्छा सा हमें एक अच्छा फाइन पाउडर चाहिए। तो बस हम इसको पीस के लाती हूँ। तो ये देखें पाउडर रेडी हो चुका है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है सारे मसालों की।
तो अब इसको भी एक शीशे के ही जार में इसको बंद करके रख दूँगी और अच्छा सा इसको बंद करके रखेगा ताकि खुशबू जो है वो बाहर नहीं उड़े नहीं इसकी। तो इसलिए शीशे के ही बर्तन में आपने यूज़ करना चाहिए इसको। और अब ये देखें मैंने इसको चिट लगा लिया पुलाव की। तो याद रहेगा कि ये पुलाव मसाला है, इसमें से सिर्फ 2 टेबल स्पून यूज़ होगा, बाकी का रख देंगे बाद के लिए। अब यहाँ पर देखें तकरीबन 15 मिनट से थोड़ा सा ही ऊपर टाइम हुआ है। अब मैं यहाँ चिकन के पीसीस को निकाल लूँगी, क्योंकि ये चिकन है, अगर गोश्त होता तो गोश्त के गल जाने तक मैं इसको पकाती, लेकिन ये चिकन है तो इसलिए इसको निकाल लूँगी, क्योंकि चिकन जल्दी से टूट जाती है। अगर आपकी हार्ड है चिकन तो आप पका सकते हैं, देख लें आप सॉफ्ट हो गई है तो आप निकाल लें, और नहीं सॉफ्ट हुई हो तो आप अपने हिसाब से देख के टाइमिंग और करिएगा। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने 10 मिनट और मज़ीद कुक किया और फिर उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। आप इसको निकाल कर फ्रिज में भी रख सकते हैं प्लेट में रख के, वरना अगर आपके पास ऐसी छन्नी है तो आप इसी पतीली पे आपने इसको इस तरह से रख दें और रखने के बाद आपने चमचे की मदद से इसको दबा दबा के इसका सारा अंदर से जो पानी है वो आपने निकाल लेना है, क्योंकि इसी में सब कुछ है। वैसे तो इसका अच्छा सा हमने सूप निकाल लिया है इसका, लेकिन अगर फिर भी आपने इसको दबा लेना है और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी गुजार दें और फिर इसको भी अगेन हम दबा देंगे। और थोड़ी देर के लिए हमने, जब तक हम दूसरी चीज़ें करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आप ये सब नहीं करना चाहें तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और उसके बाद में हाथों से निचोड़ लिए। अब हमने यहाँ पर एक पतीली में तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल डाला। ऑयल गर्म हो गया तो उसमें एक प्याज डालिए। यहाँ पर आप 2 प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी प्याज तो हम निकाल ही लेंगे गार्निश के लिए। तो जैसे कि ये लाल हो चुकी है प्याज, तो अब इसको गार्निश के लिए प्याज निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हमने 2 तेज़पत्ते डाले हैं और हरी इलायची डाल देंगे इसमें 4 अदद। हल्का सा इनका मुंह खोल दिएगा खुशबू के लिए। बस 2-4 ही सेकंड हमने इसको फ्राई करा है और उसके बाद फिर अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। चिकन की बोटियां जो हमने निकाली थी वो डाल दें। बस 10-15 सेकंड हमने इसको फ्राई करना है। बस उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के जितना। इसके साथ भी हमने तकरीबन इसको चंद सेकंड ही फ्राई करना है, 10-15 ही सेकंड इनफ है। उसके बाद इसमें दही जाएगा 4 टेबल स्पून फुल भर के। बस दही के साथ भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए, बस इतना फ्राई करेंगे 1 ही मिनट तक। 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे 3 से 4 अदद। अगर मोटी वाली हरी मिर्च है तो मोटी वाली डाल दें, पतली वाली है तो पतली वाली डाल दें। बस अब हम इसमें यखनी का पानी डालेंगे। यखनी का पानी मुझे ठीक लग रहा था इसलिए मैंने ड्राई नहीं करा। अगर आपको ज़्यादा लगता है 2 गिलास से ज़्यादा तो आप ड्राई वहीं पर करिएगा, यहाँ पर नहीं, क्योंकि एक तो चिकन के पीस टूट जाएंगे। इसको बस थोड़ा सा हमने चूल्हा जला दिया है, ये थोड़ा गर्म भी होगा तो हल्का सा इसमें बॉयल आएगा तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो ये देखें थोड़ा बॉयल आने लगा है। अब हमने ये जो रख दिया था साइड में तो इसको भी हम निचोड़ लेंगे, अच्छी तरह से इसको निचोड़ लें। तो ये इसी में सारा का सारा था जो कुछ भी आमेज़ा होता है, लेकिन बहरहाल आप इसको अच्छे से आप पका लेंगे। बाद में भी अगर चिकन है तो फिर सही रहता है, वो सारी खुशबू आ जाती है। अब यहाँ पर 750 ग्राम मैंने चावल लिए हैं बासमती राइस। आप जो चावल यूज़ करते हैं उसको जितना भिगोते हैं उतना भिगोने के बाद आप चावल इसमें डाल सकते हैं। देखें पानी का नाप बिल्कुल सही था, एक ही फिंगर का एक ही लाइन है, जितना मैं आपको हमेशा बताती हूँ पानी का नाप वही है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, क्योंकि नमक थोड़ा मुझे कम लगा। नमक आप प्रॉपर चेक करके ज़रूर यहाँ पर डालिएगा। अब इसको मैं एक बॉयल आने के बाद 2 मिनट मज़ीद पकाया है। तो ये देखें पानी थोड़ा ही रह गया है। फिर इसमें मैं 2 टेबल स्पून मैंने पुलाव मसाला डाला है जो अभी बनाया था। बस सिर्फ 2 टेबल स्पून डलेगा और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। थोड़े ही पानी जब हो चावलों में तो फ़ौरन आपने डालकर इसको मिक्स कर देना है और हल्के हाथ से आप मिक्स करें, बस ऊपर से नीचे चावल लाएं और बस ख़त्म। वो खुद ही फिर पूरी में सब खुशबू आ जाएगी। अब ढक के हमने इसको 15 मिनट तक हमने स्लो आंच पे हमने इसको दम देना है।
कोई कॉटन का कपड़ा आप रख लें, ये ज़रूरी होता है ताकि खुशबू बाहर ना आए। इस पर कोई हैवी चीज़ भी रख देंगे और 15 मिनट इसको दम देते हैं स्लो आंच पर। तो 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको खोलते हैं, पहले कपड़ा निकाल दें। अब इसको ओपन करते हैं, चूल्हा आप बंद कर दें। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ज़बरदस्त चावल भी उतरे हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी यखनी पुलाव। और वैसे तो मैंने गोश्त के साथ भी बताया था आपको, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मटन वाली का। और ये जिसकी फरमाइश मैं बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।